ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अनुरुति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे ऑनलाइन वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस वैदिक, जैमिनी, केपी, लाल किताब, हस्तरेखा, जिस पे भी आप पढ़ना चाहते हैं मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम योगिनी दशाओं की अगर बात करें क्या होती हैं, जैसे वंशोत्तरी दशा है उसी तरह से योगिनी दशा भी एक है और एक है चर दशा। चर दशा के बारे में अगले किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। कुल मिलाकर 64 प्रकार की योगनियों का हमें उल्लेख मिलता है। उनमें से जो 8 योगनियाँ हैं उनको हम तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व देते हैं और उनकी साधना करते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाएं, उनको अगर हम उपाय कर लें तो जो हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं और उनका असर कम हो जाता है। लेकिन 100% तो हमें तांत्रिक विधि को अपनाकर ही कुछ वो भी जो हमारी सात्विक हैं उन्हीं को लेना है। तो यहाँ पर जिनकी उपासना मैं बात करूँ विशेष महत्व दिया गया, इनकी उपासना अष्ट भैरवों के साथ की जाती है। ये जो योगिनी है अष्ट भैरवों के साथ इनकी उपासना होती है। ज्योतिष में जैसे 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है उसी तरह से 36 वर्ष की योगिनी दशा का भी बहुत महत्व है। विंशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशाएं भी किसी भी जातक के जीवन में अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। अष्ट योगिनी की दशा को अगर हम देखें तो 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया हुआ है, जो अपने समय काल में किसी भी व्यक्ति को, जातक को, उसके कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से अनुसार उसको रिजल्ट्स या हम बात करें फल देती है। 8 योगिनियाँ हैं कुल मिलाकर, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, पहले बता चुका हूँ। इनकी जो समय अवधि है क्रम अनुसार मंगला 1, पिंगला 2, धान्या 3, भ्रामरी 4, भद्रिका जो है वो 5, उल्का 6, सिद्धा 7 और अष्टा, और जो संकटा है वो 8 वर्ष की मानी जाती है। इनका जो कुल समय अवधि है 36 वर्ष, उसके बाद फिर वो रिपीट होने लगती है। तो पहले से लेकर 8वें तक इस क्रम अनुसार में ये दशाएं चलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मंगला ये अच्छी दशा होती है। ये इसकी जो समय अवधि 1 वर्ष होती है। जिस भी व्यक्ति का जन्म अद्रा, चित्रा, श्रवण नक्षत्र में हुआ है उन्हें उनकी जो दशा योगिनी दशा स्टार्ट होगी वो मंगला से होगी, अच्छी मानी जाती है। इसमें अगर मैं इसको क्लियरली समझाऊं कि इसमें हमें क्या फल मिलता है तो सुखों की प्राप्ति होती है, संपन्नता आती है घर में, और संपूर्ण जीवन एक अच्छा माना जाता है कि संपूर्ण जीवन अच्छा रहेगा अगर मंगला से स्टार्ट हुआ है तो। पिंगला की बात करें तो ये दूसरी है, इसका जो समय अवधि है ये 2 सालों का है। इनके जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव हैं। जिनका भी जन्म पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, जिस भी जातक का, उनकी जो योगिनी दशा है पिंगला से स्टार्ट होगी। यह भी बहुत शुभ दशा है। इसके जो असर हैं वो सारे जो जीवन में आने वाले कष्ट हैं, मिसहैपनिंग्स हैं, वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, शांत रहते हैं, और इंसान को, जातक को आगे प्रोग्रेस करना बहुत अच्छा उसको चांस मिलेगा। उसके जीवन में सुखों का, संपत्तियों का कोई कमी नहीं होता है। धान्या की अगर हम अगली जो योनि है उसको लें तो इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की है। यह इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति गुरु हैं। जिस भी जातक का जन्म पुष्य, विशाखा और शतभिषा नक्षत्र में होगा उनकी जो योगिनी दशा है वो धन्या से स्टार्ट होगी, और यह दशा जिनके भी जीवन में आएगी बहुत धन धान्य देके जाएगी, अपार धन देके जाती है। भ्रामरी ये अच्छी नहीं मानी जाती। 4 वर्षों की इसकी अवधि होती है। इसके जो स्वामी होते हैं, इसके जो उस जैसे मंगल हैं इसके स्वामी, जिनका भी जन्म अश्विनी, अश्लेषा और अनुराधा पूर्व भाद्रपद में हुआ है, उनका जो योगिनी दशा है वो भ्रामरी से स्टार्ट होगी। और इस दशा के दौरान बहुत जो व्यक्ति होगा, जातक होगा, इंसान होगा, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला होगा, और उसके जीवन में कई प्रकार के नुकसान होते रहेंगे, नुकसानियाँ लगी रहेंगी, और हमेशा कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में रहेगा, मतलब भ्रमित होता रहेगा जीवन काल में। अब मैं अगर अगली लेता हूँ वो है भद्रिका। 5 वर्ष का समय काल होता है इसका। यह जो इसके स्वामी हैं बुध इनके स्वामी होते हैं। जिनका भी जन्म, जिस जातक का जन्म
भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तरा भाद्रपद में होगा। उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो भद्रिका से होगी। इस दशा काल में ये मान के चलिए कि जो भी आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म है उसका फल आपको मिलेगा। शत्रुओं का इस दशा में या अगर इससे स्टार्ट हुई है तो जीवन भर शत्रु सर नहीं उठा पाएंगे, उनका नाश होता रहेगा या आपके द्वारा उनको नाश किया जाएगा उनके प्रभाव को। और जो जीवन में आने वाले हर्डल्स हैं उनकी वो समाप्त हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं। उल्का छठी, समय अवधि 6 वर्ष। इसके जो स्वामी हैं वो शनि हैं और जिनका भी जन्मकालिक नक्षत्र ये मान के चलिए कि पूर्वा, कृतिका, फाल्गुनी, मूल और रेवती है, वो उल्का से स्टार्ट होगी उनकी योगिनी दशा। इस दशा काल में बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत, कठोर परिश्रम करना होगा, जीवन भर दौड़ भाग बनी रहेगी और कई तरह के संकट, कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं। उल्का में सिद्धा 7 वर्ष का समय, स्वामी शुक्र। जिनका भी जन्म, जिस जातक का जन्म उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और रोहिणी नक्षत्र में होता है उसका जो जन्मकालिक योगिनी दशा सिद्धा होगी। इस दशा में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम, संपत्ति, भौतिक सुख अच्छा मिलेगा। जिन लोगों पर सिद्धा योगिनी की कृपा होती है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। संकटा योगिनी दशा की आखिरी दशा होती संकटा, 8 वर्ष इसका समय काल है। जिस भी जातक का जन्म मृगशिरा, हस्त, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा उनकी जन्मकालिक दशा संकटा होगी। संकटा योगिनी दशा काल में जातक हर ओर से, हर तरफ से उसको नुकसानियाँ, परेशानियाँ और जीवन भर संकटों से घिरा रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस दशा में खास करके संकटों को अगर हम ख़त्म करना चाहते तो इन दशाओं के भोग काल में जो होता है, इन दशाओं का जो भी भोग काल है तो मातृ रूप में आप माता के रूप में योगिनियों की पूजा कर सकते हैं। योगिनी दशा में जातक को अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल मिलते हैं। बुरी दशा में भी कभी कभी अच्छा फल दे सकती है, अच्छी दशाओं में भी कभी कभी बुरी दशा आ सकती है। ये योगिनी का जब इंटरनल और आप जाएंगे अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा। योगिनी दशाओं को अच्छा करने के लिए उनके अनुकूल या प्रतिकूल, उनको अनुकूल करके प्रतिकूल प्रभाव को खत्म करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी से आप प्रारंभ करके पूर्णिमा तक हर एक दिन आप हर एक ग्रह के लिए आप 5000 मंत्रों का जाप करें। संकटा दशा के कारक राहु के लिए अब जो दिन है, अब जैसे मंगला है तो उसके जो भी स्वामी हैं उन नक्षत्रों के, उसके लिए उसका दिन का यूज़ करें। पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भृतिका, इस तरह से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि सिद्धा के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं तो शुक्रवार को आप ले लें, शुक्रवार से स्टार्ट कर लें और फिर उस हिसाब से आप संकटा, उल्का, भद्रिका, भ्रामरी को दिनों के अनुसार उनके 5-5 हजार मंत्रों की पूजा करें। तो ये जो काल है, ये जो परेशानी है 36 वर्ष की, वो आपको थोड़ा सा अनुकूल हो जाएगी। प्रतिकूल के अगर आप कंपैरिजन, प्रतिकूल ना रहकर वो अनुकूल हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर मंत्र लिखे हुए हैं। और हाँ, राहु और केतु दोनों के लिए संकटा दशा दरअसल में देखा जाए तो राहु और केतु दोनों के लिए होती है। तो राहु के लिए आप संडे, रविवार का यूज़ कर लें और केतु के लिए मंगलवार, ट्यूसडे को यूज़ कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मतलब संकटा के लिए ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नाशाय स्वाहा, इस तरह का जो मंत्र है राहु और केतु के लिए आप कर सकते हैं। मंगला के लिए लिखा हुआ है मैंने। इसी तरह से पिंगला, धान्या, भ्रामरी, मंगला, ओम नमो मंगले कारिणी मंगल करे ते नमः, ओम नमो पिंगले वैरी कारिणी प्रसीद नमस्तुभ्याम। इस तरह से ये पूरे मंत्र हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और क्रम अनुसार उनके दिनों के अनुसार आप इनको करें। जीवन में जो संकट है वो खत्म होगा। इसके अलावा आप सारे उपाय, सारी चीज़ें कर चुके हैं, सारे मंत्रों का जाप भी कर चुके हैं, उसके बाद भी परेशानियां बनी हुई हैं तो कुछ तांत्रिक जो मंत्र होते हैं उनका जाप आप करा सकते हैं। उसके लिए जो भी दैविक है उसको लें और तंत्र में हमेशा किसी भी काली शक्ति का प्रयोग ना करें, उससे अच्छा फल नहीं आता है।
कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं, जैसे हनुमान जी के हैं, माता काली के हैं, दुर्गा के हैं, ये नवरात्रों में आप उनको भी कर सकते हैं या करा सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, मांस मदिरा से दूर रहना होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनको करने से पहले बहुत बहुत ही सोच समझ के काम करें, क्योंकि थोड़ा भी गलत होने पे वो परेशानी का एक कारण बन सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।